इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बिरबल के साथ अपनी शाही बागीचे के लिए सैर के लिए निकले। वह बागीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को जाने क्या सूझा कि उन्होंने बिरबल से कहा, बिरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बागीचे में हम हरे रंग के घोड़े में बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे रंग का घोड़ा इंतजाम करो। अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम कभी भी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इस बात से राजा एवं बिरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बिरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करे। इसी कारण उन्होंने बिरबल को आदेश दिया। मगर बिरबल भी बहुत चालाक थे। वह भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना बनाकर 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बिरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे रंग के घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बिरबल की ओर देखने लगे। तब बिरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग का खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होगी। राजा अकबर बिरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गया और मान गए कि बिरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। कहानी होती है समाप्त।